Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CN निकुंज गोइंका, your tax mentor. Hope you are doing great. काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था, सोचा एक वीडियो बनाया जाए. लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएमए इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिशन दिसंबर 2023. मैं देख रहा हूं कि लास्ट 2 महीने से जो बच्चों ने इंटरमीडिएट को लेकर बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्स आईडीटी को लेकर बहुत ज्यादा अपना चिंता मेरे सामने प्रस्तुत किया है कि सर डीटी आईडीटी का किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स दोज हु आर टेकिंग एडमिशंस नाउ फॉर दिसंबर 23. आप सोच रहे हैं 3 महीना भी नहीं बचा एग्जामिनेशन को और स्टूडेंट्स अभी भी आईडीटी और डीटी का क्लासेस ले रहे हैं. तो उनके लिए मैं एक गाइडेंस वीडियो भी बनाना चाहता हूं और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो बनाना चाहता हूं जहां पे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिले कि आईडीटी को क्रैक करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए और उसी के कॉन्सिक्वेंटली जो सबसे कम इंपॉर्टेंट और जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में भी कर सकते हो. ये मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप आशा करेंगे कि मैं सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट नहीं करता, बट एट द सेम टाइमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा अभी क्लास ले रहा है या जो स्टूडेंट अभी अभी क्लास स्टार्ट किया है, कम से कम आपको ये चैप्टर्स सबसे पहले देख लेना चाहिए और इंश्योर कर लेना चाहिए कि ये चैप्टर्स आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है सर. ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग को मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेटर्निटी में, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव हम लोग क्लासेस ले रहे हैं सीएमए सारे बच्चों के लिए, चाहे वो डीटी हो चाहे आईडीटी हो. वेरियस कॉम्बोज आप लोग के लिए अवेलेबल है और अभी अभी मैंने रिड्यूस किया अपना प्राइसेस सारे कोर्सेज में, तो आप लोग मस्त इसका बेनिफिट उठाओ. अनलिमिटेड व्यूज, एग्जाम टर्म वैलिडिटी. और एक बात याद रखिएगा, आपको भी मेरे से जो चाहिए वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम मी, कि आप मेरे लिए मिशन लाइए, मैराथन लाइए, क्या लेकर आना है, किस टॉपिक पे आप चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना. तो सर देखो, जैसे सबको पता है कि सीएमए इंटरमीडिएट में आईडीटी में 80% हम फोकस करते हैं किस पे, जीएसटी में, एंड 20% हम फोकस करते हैं कस्टम्स में, ओल्ड सिलेबस में. और यही चीज अगर मैं न्यू सिलेबस का 50 नंबर का बात करूं तो 40 नंबर आपका सेम जाता है जीएसटी में और 10 मार्क्स आपका कस्टम्स में जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. दोनों के लिए मेरा डिस्कशन जो होगा वो कॉमन रहेगा. सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी में सर, तो जीएसटी में गाइस आप ये 6 टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. ये आपके कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स है. कैटेगरी ए वाले टॉपिक्स मतलब यू विल डेफिनेटली फाइंड वन क्वेश्चन, एटलीस्ट वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम ऑल दीज चैप्टर्स. वो है टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई. ये तीनों टॉस, वॉस एंड पॉस. टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन जरूर आएगा. सेक्शन 12, 13, 14, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. तो ये आपको जरूर करके जाना है आपके एग्जामिनेशन के लिए. बहुत अच्छे से इसको पहले प्रिपेयर कर लेना. इसका बाद बाकी किसी भी चैप्टर से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है गाइस. नेक्स्ट आते हैं अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में. वैल्यू ऑफ सप्लाई अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वैल्यू ऑफ सप्लाई का डायरेक्ट कनेक्शन होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का डायरेक्ट कनेक्शन होगा हमारे एग्जामिनेशन वाले चैप्टर से. यू शुड बी नोइंग कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से आई मीन सर्विसेज है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे जीएसटी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करके रखा है. तो यू शुड ऑल्सो रिवाइज, आई मीन यू शुड ऑल्सो स्टडी वैल्यू सप्लाई अलॉन्ग विद एग्जाम्पशंस. एनीवेज पहले आप वैल्यू सप्लाई का बात करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको रूल 32 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक वैल्यूएशन मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेक्शन 15 में ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है, 15 15(3) डिस्काउंट एंड ऑल से यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये आप मिस नहीं कर सकते. सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा टॉपिक है जिसका बाद बाकी चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है. सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 11, 12 एंड 13, ये 4 सेक्शन ऑफ आईजीएसटी एक्ट है जो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल बताएगा, जो कि नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, गुड्स पे डिपेंड करता है कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. अकॉर्डिंगली यू विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सप्लाई वेदर इज इंटरस्टेट और इट इज इंट्रास्टेट. तो अगर आप ये 3 चैप्टर मालूम ना बेटा, तो 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर मिनिमम टू मिनिमम 15 से 20 नंबर ये आपका 3 चैप्टर कवर करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको टैक्सेबिलिटी पूछ लिया जाता है कि हु इज लायबल टू पे जीएसटी. यानी नॉर्मली रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट कौन कौन से सर्विसेज में, कौन कौन से गुड्स में जीएसटी किसको पे करना पड़ता है. यहां पे रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन, दैट इज चार्ज ऑफ जीएसटी. यहां पे जब मैं बोलता हूं रिवर्स चार्ज तो मेरा कहने का मतलब है चार्ज. यहां पे मैं 9(5) को भी कवर कर लिया, दैट इज टैक्सेस पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई
कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये सारे सर्विसेज आपको समझ में आने चाहिए कि सर जब मैं रिवर्स चार्ज का बात कर रहा हूं, आई मीन टू से 93, आई मीन टू से 94 एंड आई मीन टू से 95। अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जामिनेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो कुछ कहना ही नहीं है सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर में से आता है। ब्लॉक्ड क्रेडिट और आईटीसी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी, रिवर्सल कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, पीरियड कैसे निकालना है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के केस में आप टैक्सेशन कैसे निकालेंगे। एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी रिलेवेंट। मतलब ये सारे चैप्टर्स को आप पहले फोकस करके कंप्लीट करना, सो दैट आपका एंड रिजल्ट अच्छा होगा। अल्टीमेटली अपने को अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अपने ठीक है बेसिक से स्टार्ट जरूर करेंगे, आप बेसिक जरूर करना, बट ये सारे चैप्टर्स को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से भी एक क्वेश्चन आना बहुत बहुत हाईली प्रोबेबल है दैट यू विल बी आस्क्ड कि एग्जामिन द रजिस्ट्रेशन इंप्लीकेशंस, वेदर यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड और नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो जनरली सेक्शन 22-24 से एक सवाल जरूर आता है। नॉर्मली स्टेप्स प्रोसीजर में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट नेवरदलेस नीडलेस टू मेंशन सेक्शन 22, 23, 24, ये जो 3 सेक्शन है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आना एक्चुअली वेरी वेरी पॉसिबल है सर। तो ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से कैटेगरी ए लेवल का चैप्टर्स है, इसको आप नहीं छोड़ के जा सकते, इसको आप प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे और सबसे पहले आप इसको रिवीजन करेंगे। और अगर आप क्लासेस भी कर रहे तो ट्राई करो इसको पहले कवर करने का, लेकिन आफ्टर ओनली कवरिंग माई बेसिक्स, मैं बेसिक्स कवर कराता हूं, ओवरव्यू कवर कराता हूं, उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये सारे टॉपिक्स को पहले कवर कर लो, सो दैट आपका फटाफट जो है टॉपिक्स खत्म हो जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर हमारा कैटेगरी बी चैप्टर क्या है। कैटेगरी बी चैप्टर मतलब क्या कि कैटेगरी ए खत्म होने के बाद आप कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स में फोकस करेंगे, जो कि है मेरा एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस एक बहुत ही बोरियत चैप्टर है, और बोरियत चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके विजिट कर लेना, वहां पर आपको सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में बना दिया, और एग्जेम्पशंस का पूरा डिटेल्ड समराइज्ड प्लेलिस्ट है, जहां पे पूरा एग्जेम्पशंस को बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कौन कौन से सर्विसेज है जिसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। फटाफट वो वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो वो समरी वीडियो भी देख सकते हैं। रिटर्न्स, अगेन जीएसटी में रिटर्न्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो रिटर्न्स अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। रिटर्न्स अच्छे खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रिटर्न्स भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेबिल। इलेक्ट्रॉनिक वेबिल में जैसे आपको वैलिडिटी पूछा जा सकता है, ई वेबिल कब रिक्वायर्ड है कब रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जेम्पशंस क्या है, तो ये एक्चुअली आपका ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है इलेक्ट्रॉनिक वेबिल इंडस्ट्री में। तो दैट इज वाई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ई वेबिल से पूछ लिया जाता है। सिमिलरली कॉम्पोजिशन स्कीम से एक सवाल जरूर आएगा कि सर डिटरमाइन द टैक्स पेबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, और वेदर यू आर एलिजिबल टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, और या फिर कोई प्रोसीजर कंप्लायंसेस इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो यहां से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सप्लाई तो हमारा सर सबसे मेन किंग है। मैंने यहाँ पे सब सेकंड प्रेफरेंस में इसलिए इसका नाम लिखा क्योंकि मेरे हिसाब से इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका ये 6 चैप्टर का था, इसलिए मैंने इसका नाम अभी नहीं लिखा सर। तो ये सप्लाई चैप्टर जो है यहाँ पे आपको बेसिकली शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये 3 शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से सप्लाईज विदाउट कंस्ट्रक्शन भी डीम्ड टू बी सप्लाई माना जाएगा, कौन से सप्लाई एक्टिविटी सप्लाई नहीं माने जाएंगे, कौन से एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन से एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। तो ये सब अपने कैटेगरी बी में पढ़ के चलेंगे। तो सर 6 चैप्टर क्या हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रिवर्स चार्ज और रजिस्ट्रेशन। ये 6 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इनिशियल लेवल पे 6 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एकदम फिंगर टिप्स में होना चाहिए 6 चैप्टर। उसके बाद कैटेगरी बी में आप एग्जेम्पशंस, रिटर्न्स, वेबिल, कॉम्पोजिशन स्कीम और सप्लाई चैप्टर, ये 5 चैप्टर पे आप फोकस करेंगे सर। और उसके बाद अगर आपके पास एक होता है ना कि सर थोड़ा सा कंप्लीटनेस चाहिए, टाइम और बच गया, तो टैक्स इनवॉइस पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस, इसको आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। टैक्स इनवॉइस पेमेंट ऑफ जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस जो है इसको जीएसटी वाले पोर्शन में आप इसको लास्ट में रिवाइज करेंगे। और अगर मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं या फिर उनके पास टाइम शॉर्टेज है, तो बेटा ये कस्टम करने के मतलब जीएसटी करने के बाद ये 3 चैप्टर एक बार तुम चाहे तो एक बार स्किप करके कस्टम में मूव कर सकता है, ठीक है। ये मैं स्मार्ट मेथड बोल रहा हूं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर कोई स्मार्ट मेथड बताइए जिससे हम एग्जाम में स्कोर कर सके। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम का शॉर्टेज है, तो 11 चैप्टर्स कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रेट अवे, क्योंकि मेरा कस्टम भी 20 मार्क्स का है फॉर ओल्ड सिलेबस एंड 10 मार्क्स का है फॉर न्यू सिलेबस, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और कस्टम तो इजी टू स्कोर है, इसमें ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेंगे, वैल्यूएशन रूल्स
बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टम की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी की कितने तरह के कस्टम ड्यूटी है, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, फिर आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, ये सारे सब तरह के जो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या प्रोसीजर है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट, उसकी इंटरेस्ट, शिपिंग बिल फाइल करने का टाइम लिमिट, उसके इसमें एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी का क्या प्रोसीजर है, रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेते हैं, एक्सचेंज रेट किस दिन का लेते हैं, ये सब छोटे छोटे मैटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रोसीजर पढ़ के समझ में आएगा। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए तो कस्टम्स कुछ है ही नहीं बेटा। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए तो कस्टम में यही 3 टॉपिक है, यही कर लेंगे और उससे ज्यादा छोटा क्या है, उससे ज्यादा कुछ छोटा बचा नहीं, कुछ चीज आप छोड़ नहीं सकते कस्टम में। बट ओल्ड सिलेबस वाले कस्टम में आप चीज छोड़ सकते हैं। आपको मैंने जो 5 चैप्टर बोले, 5 चैप्टर कर लेगा मोर देन सफिशिएंट है। उसके आगे तो देखिए सर समुद्र ही समुद्र है, अगर आपके पास समय मिलेगा तो आप बाद बाकी चैप्टर्स को भी कर लेंगे जैसे आईजीसीआर रूल्स, लेकिन ये 5 चैप्टर कर लेंगे तो सर डिसेंट है। अगर जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास समय की शॉर्टेज है और वो इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अभी भी एडमिशन्स ले रहे हैं, 3 महीने 2 महीना बचा है, अभी भी वो डीटी आईडीटी का क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा कंसर्न हूं बोल के मैंने एक वीडियो शूट करने का सोचा कि क्यों नहीं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बच्चों को बताऊं कि ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, इस टॉपिक्स के क्लासेस को फटाफट कंप्लीट करो, इस टॉपिक्स पे ज्यादा रिवीजन पे फोकस डालो। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आने की चांसेस है वो बढ़ जाएगी सर। तो वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी ड्रॉबैक, प्रोसीजर एंड वेयर हाउसिंग, कि कस्टम में वेयर हाउसिंग कैसे होता है, डिपॉजिट कैसे किया जाता है, बॉन्ड कैसे होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, लास्ट डेट क्या है क्लियरेंसेस के लिए, ये सब आपको कस्टम्स में पढ़ना है सर, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल गाइस, हम लोग की मैराथन्स, हम लोग की मिशन सीरीज, हम लोग की रिवीजन सीरीज बहुत समय टू समय आती रहेगी। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन बटन दबा के रखना है, और साथ ही साथ आपको एक काम करना है जो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि प्लीज डेली पढ़ाई करिए और इंश्योर करिए कि आपका क्लासेस टाइमली खत्म हो जाए। बेस्ट रिवीजन प्लान क्या है सीएमए इंटर आईडीटी का, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, आप लोग भी देखिएगा, 1-2 दिन में आपके लिए उस चैनल में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपका जो है बेनिफिट होगा, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं कर रहा हूं। बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बेल आइकन बटन नहीं दबाते तो उनको अपडेट वहां तक नहीं पहुंचता सर, ठीक है। बात बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे क्लासेस के लिए, या फिर आप ये देख रहे हो कि यस मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूं आपके लिए, तो जरूर हमें हमारी टीम को कांटेक्ट करिएगा 9007922093 और विजिट आवर वेबसाइट एट www.nikunjgoenka.com एंड यू कैन बुक आवर क्लासेस एट दी very affordable prices which you can always get it. Guys, thank you so much for watching this lecture. I hope this lecture will be some benefit टू यू। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि और आप क्या चाहते हैं मेरे से, ठीक है। जरूर कमेंट करके बताना आप क्या चाहते हैं कि व्हाट शुड आई कम अप विथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। मैं सारे स्टूडेंट से ये अपील करता हूं, आप जो बोलेंगे आप लोग का डेफिनेटली वो मैं ट्राई करूंगा, 99.99 क्या 100% मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस चीज को फुलफिल करूं गाइस, ठीक है ना गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से पढ़िए, study hard, because if you don't study hard you will not feel satisfied that whenever you are sitting for the examination आपका अंदर से एक जो आत्मा है ना, सोल बोलना चाहिए कि बॉस you have given your 100%, now feel leave the rest on God, you just can't do anything more than that। जैसे होता ना कि इसके आगे मैं और नहीं कर सकता था, तो वो लेवल तक आप पढ़िए, ठीक है। आपको बस यही काम करना है, मेरे को भी यही काम करना है कि इसके आगे मैं स्टूडेंट को और गाइड नहीं कर सकता था, तो मैं वो कर रहा हूं बेटा, आप भी वो काम करो, मेरे को भी अपना काम करने दो, अपने दोनों मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट मेरे को करना है, ठीक है। मैं आपको 100% चाहूंगा कि भाई आप भी एग्जामिनेशन सही टाइम पे क्लियर कर लो, सो दैट आपको इजीली ये जो डिग्री है, प्रेस्टिजियस डिग्री है, वो आपके नाम के आगे बहुत जल्दी जुड़ जाएगा इस, ठीक है। तो चलो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, एंड मिलते रहेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।